किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बताएंगे कि अगस्त के महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाएं। अगस्त का महीना बारिश का महीना होता है। जिन किसान भाइयों के पास खेत खाली है उनके लिए एक गोल्डन चांस होता है, सोने पर सुहागा होता है। वो उन खेतों का उपयोग सब्जियों के बोने में कर सकते हैं और सब्जी को लगा करके अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम ऐसे खेत का चयन करेंगे जिसमें जल भराव ना होता हो, पानी के निकास के लिए अच्छी व्यवस्था हो। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य किसानों तक जानकारी पहुंच सके। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में, तो पालक की खेती हम कर सकते हैं। अगस्त के महीने में पालक को बो सकते हैं। पालक को बोने में खर्च भी बहुत कम लगता है। पालक को जब हम बोते हैं तो उसे हम या तो सीड ड्रिल की सहायता से या छिटकवा बीज से, दोनों में से किसी एक बीज का प्रयोग कर सकते हैं। जब इसको हम बो देते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा इनकम प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग 8 से 10 बार हो सकती है और ये हमें 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इसको लगभग 1 वर्ग फुट की दूरी में हमें 1 केजी के लगभग पालक प्राप्त हो जाती है। दूसरी खेती है फूल गोभी की खेती। अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में हम, यदि नर्सरी तैयार है तो हम फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और जब यह तैयार हो के मार्केट में जाती है तो उस समय 60 से 70 रुपये मार्केट में रेट होता है। इससे हमें बहुत अच्छी इनकम प्राप्त हो जाती है। इसी समय हम पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती, जब नर्सरी तैयार है तो पत्ता गोभी लगा देते हैं। पत्ता गोभी का रेट फूल गोभी की तुलना में कुछ कम होता है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें अच्छा इनकम प्राप्त हो जाता है पत्ता गोभी से भी। और ये हमें लगाने के 60 से 70 दिन बाद ये मार्केट में ले जाने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसी समय हम धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया की खेती अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में धनिया को हम बो सकते हैं। जब इस समय धनिया बोते हैं तो शुरुआती दौर में हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। बारिश होती है तो पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था रखना पड़ता है। क्यारियों में इसको बोते हैं, क्यारियों में बोते हैं और उसके किनारों पर पानी के निकास के लिए नालियां बना देते हैं। यदि धनिया अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में बोई जाती है, जब मार्केट में जाती है तो इससे हमें अच्छा इनकम प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसी समय हम अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की खेती बहुत ही लाभदायक खेती होती है। इसको हम छिटकवा बीज से या सीड ड्रिल बीज से, किसी एक बीज से कर सकते हैं और ये हमें हार्वेस्टिंग के लिए 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। इसका खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं और साग बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। जब ये मार्केट में जाती है, अगस्त महीने में जो मूली बोई जाती है तो हमें 20 से 25 रुपये का रेट मिल जाता है। अगस्त के महीने में बोई जाने वाली सब्जियां जब मार्केट में जाती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तो इस समय जब ये सब्जी तैयार होकर मार्केट में जाती हैं, उस समय मार्केट में सब्जियां कम उपलब्ध होती हैं, इसलिए इन सब्जियों का भाव अच्छा मिल जाता है। लेकिन हमें जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, हमें जो इसके साथ चैलेंजिंग
उठाना पड़ता है, कठिनाइयों को उठाना पड़ता है इसकी देख रेख में, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। शुरुआती दौर में हमें ज़्यादा देख रेख पड़ती है, फंगिसाइड कीटनाशक इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, और धीरे धीरे हमें मौसम उपयुक्त होता जाता है तो थोड़ा हमें परेशानियां कम उठानी पड़ती हैं। इसी समय हम अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में गाजर की खेती कर सकते हैं। गाजर जब मार्केट में जाती है तो इससे हमें बहुत अच्छा इनकम मिल जाता है। गाजर को बोने में खर्च बहुत कम लगता है, लेकिन बारिश के महीना में जितनी भी सब्जियां बोई जाती हैं, सारी सब्जियों में हमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही खेत का चयन करना चाहिए, और दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है इसके लिए। अब हम इसी समय मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च जानते ही हो, हम इसकी खेती साल भर कर सकते हैं। मिर्च की खेती करने से हमें इसकी डिमांड साल भर मिलती रहती है। डिमांड जो है इसकी साल भर रहती है, क्योंकि इसकी खपत ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, लगातार एक ही रेशियो में चलती रहती है। क्योंकि मिर्च का प्रयोग लोग जितनी मात्रा में करते हैं, पूरी साल उतनी ही मात्रा में करते रहते हैं। इसकी डिमांड बढ़ती घटती नहीं है, इसलिए मिर्च से भी हम अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे खेत का चयन करें जिसमें जल भराव ना होता हो, नहीं तो ये पौधे जल अगर रुक जाएगा उसमें, ये पौधे सूख जाएंगे। इसलिए इसी समय हम बैगन की खेती भी कर सकते हैं। बैगन भी एक सब्जियों में मुख्य सब्जी है, ये भी खेती हम इस समय कर सकते हैं। किसान साथियों, अगस्त के फर्स्ट और वीक में हम चौरई की खेती कर सकते हैं। चौरई का हम साग बनाने में प्रयोग करते हैं, भाजी बनाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है। जब इसे हम अगस्त के महीने में बोई जाने वाली चौरई को जब मार्केट में लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। और इसी समय सरसों को हम बो सकते हैं, तो सरसों की पत्तियां तैयार हो जाती हैं तो उसको गट्ठर में बना करके उसको भी हम मार्केट में ले जाते हैं, उसका भी साग बनाने में यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।